दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु की संरचना के अध्याय से अभ्यास प्रश्न 10 करने जा रहे 10 करने जा रहे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, एक समस्थानिक 3579 और दूसरा समस्थानिक है ब्रोमीन का 3581, ये दो समस्थानिक हैं के रूप में हैं, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो हमको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो पहले थोड़ा सा हमको समस्थानिक को समझेंगे। ऐसे परमाणु, जैसे दो परमाणु होते हैं, समस्थानिक को आप जानते भी हैं, फिर भी हम समझाने का प्रयास करें। ऐसे परमाणु जैसे ये हमारा ब्रोमीन दिया गया, प्रश्न में ब्रोमीन दिया गया है। ब्रोमीन क्या है 35, ये 35 का परमाणु क्रमांक P बराबर क्या है, नाभिक में प्रोटॉन बराबर 35। और इस ब्रोमीन में, ये पहला ब्रोमीन है, ये दूसरा भी ब्रोमीन परमाणु है, इसके नाभिक में भी क्या है, प्रोटॉन बराबर 35। ये 35 प्रोटॉन इसमें भी हैं और इसमें भी प्रोटॉन बराबर है। यानी ऐसे तत्वों के परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक है। तो ब्रोमीन का समस्थानिक आपने समझा, 35 यहाँ है, 35 यहाँ है, इसलिए समस्थानिक है। लेकिन समस्थानिक का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता। इसका परमाणु द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया है 79%, 79%, और इसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया 81%। यानी ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। अब ये दिया गया, ये भी ब्रोमीन है, ये हमारा अलग ब्रोमीन है, फर्स्ट ब्रोमीन इसे हम मान सकते हैं, इसे सेकंड ब्रोमीन मान सकते हैं। और किसी यौगिक में यदि ब्रोमाइड का यौगिक खोजा गया तो दोनों मिलता है। किसी भी ब्रोमीन का समस्थानिक या किसी भी पदार्थ का समस्थानिक क्या होता है, एक ही पदार्थ के अंदर शामिल होता है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि एक समस्थानिक है, इस दोनों पदार्थ एक ही समस्थानिक में ऐसे शामिल हैं। तो ये हमने प्रश्न को समझा। और इसमें क्या है, पहले ब्रोमीन में इस 79 ब्रोमीन में, इसमें ब्रोमीन का प्रतिशत है 4, इसका प्रतिशत है 49.7%। इसमें ब्रोमीन का प्रतिशत इतना है 49, ये सारी प्रतिशत नहीं है, ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। और इसमें ब्रोमीन का प्रतिशत कितना है 50.3%। ये प्रतिशत अलग अलग है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, औसत, ये द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान का औसत ज्ञात करना है, जो कि पीरियडिक टेबल में दिया होता, आवर्त सारणी में जो दिया होता है, आवर्त सारणी में जो दिया होता है वो दोनों का औसत का द्रव्यमान दिया गया होता है। तो ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, औसत द्रव्यमान निकालने के लिए ये पहले ब्रोमीन परमाणु का द्रव्यमान का प्रतिशत, द्रव्यमान का ये जो द्रव्यमान के साथ इसके जो इसमें इसके समस्थानिक का प्रतिशत है उसका प्रतिशत, और धन ये दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान, दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान 81 है, और समस्थानिक कितनी मात्रा, कितना प्रतिशत है, इसका प्रतिशत दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा। तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान का प्रतिशत। ये हम लगाएंगे ब्रोमीन परमाणु द्रव्यमान का औसत, ये हमारा प्रश्न कह रहा, औसत यही निकालना है। तो हम एक एक करके लिखेंगे। तो ब्रोमीन कितना हमारा ये है, ये 79, इसका द्रव्यमान का ही प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान का प्रतिशत। तो 79 का प्रतिशत कितना दिया गया प्रश्न में, 49.7, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे, 100 प्लस अगला ब्रोमीन कितना है 81, इस क्योंकि द्रव्यमान का निकाला इसलिए द्रव्यमान लिखेंगे, क्योंकि परमाणु प्रश्न में द्रव्यमान दिया गया है। तो 81 मल्टीप्लाई इसका कितना प्रतिशत है 50.3, 50.3/100, ये हमारा है। अब इसको आप हल करेंगे, हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं, इसको आप हल करिएगा, क्योंकि हमको पता है आप 9वीं क्लास में हैं तो इसको कर ले जाएंगे। तो इसका उत्तर
गुणा भाग करने पर हमको मिलेगा 39.263 और इसका गुणा भाग करने पर हमको मिलेगा 40.7743 ये मिलेगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये 3 3 6 हो जाएगा और 6 4 10 ये 0 हो जाएगा और 7 2 9 हासिल 1 10 ये भी 0 हो जाएगा, हासिल 1 9 1 10 हो जाएगा ये, और 4 4 8 तो हमारा आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा 80, आंसर आ जाएगा 80%। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो आवर्त सारणी में ब्रोमीन है उसका परमाणु क्रमांक है 35 और परमाणु द्रव्यमान है 80 यानी 80 AMU 80.006 AMU। तो ज़्यादा दूर पर है, इसको छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे 80 U। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर।